जेलेंस्की का रेलवे स्टेशन हमले पर बयान आया है। रूस को जेलेंस्की ने शैतान कहा है। जेलेंस्की कह रहे हैं ये शैतान का काम है, रूस शैतान की तरह काम कर रहा है और शैतान अपने तरीके नहीं छोड़ रहा है। शैतान अपने तरीके नहीं छोड़ता, रूस भी एक शैतान है और शैतान की तरह वो काम कर रहा है। ये बयान लगाया गया है, ये बड़ा बयान जेलेंस्की का आया है, ये बड़ा बयान जेलेंस्की का आया। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल विशंबर दयाल जुड़ रहे हैं और फॉर्मर डिप्लोमेट अशोक सजनार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद आपके पास आ रही हूं। सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं युद्ध के हालात कैसे होते हैं। क्या इतना मुश्किल है ये बता पाना कि कौन सी सेना ने ये हमला किया होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, यहाँ बैठकर तो हम नहीं बता सकते कि किसने हमला किया, क्योंकि दोनों तरफ से कहा जा रहा है कि उसने किया और हमने किया, उसने किया। देखिए, इसमें किसी ने भी किया हो उससे मुझे अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस बात से है कि हुआ क्या है। हुआ ये है कि एक रेलवे स्टेशन पर मिसाइल अटैक हुआ, उसमें 40-45 जितने भी व्यक्ति मारे गए, रेलवे स्टेशन का सत्यानाश हो गया, वह बड़ा भारी नुकसान हुआ है। ये नुकसान किसकी ज़मीन पर हुआ है, ये सोचने की बात है। ये नुकसान क्या यूक्रेन के अंदर हुआ है कि रशिया के अंदर हुआ है? अगर रशिया के अंदर हुआ है तो बात अलग है, लेकिन ये तो यूक्रेन के अंदर हुआ है। तो यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, चाहे यूक्रेन उस पर बम गिराए चाहे रशिया गिराए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है हमें और आपको? हमें तो ये देखना है कि किस किस्म से ह्यूमन रेस को बर्बाद किया जा रहा है, किस किस्म से जो तरक्की चाहता है उस तरक्की को बर्बाद किया जा रहा है। जो हम चाहते हैं कि लोग डेवलपमेंट हो, नई रेलें बने, पावर स्पीड की रेलें बने, वो नष्ट हो रहा है। बिल्कुल। तो इससे क्या मतलब हमें कि किसने गिराया? हमें इस बात से मतलब है कि बंदे कौन मर रहे हैं वहाँ पे, और बंदे मर रहे हैं यूक्रेन के। तो इससे बड़ा दुख होता है सोचकर। एग्जैक्टली सर, लेकिन जो रूस आरोप लगा रहा है फिर वही बूचा वाला आरोप लगा रहा है सर। वो कह रहा है कि ये हमला हमने नहीं किया। कह क्या रहा है यूक्रेन? जरा मैं ये खबर भी बता देती हूँ, फिर मेजर जनरल विशंबर दयाल आपके पास आ रही हूँ। बड़ी खबर बताती हूँ कि क्रामाटोर्स्क हमले पर रूस ने क्या कहा है। रूस का बयान इस पर आया है कि यूक्रेन निहत्तों को मानव ढाल बना रहा था। मानव ढाल निहत्तों को बनाने की तैयारी थी, यानी यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है इस हमले को लेकर कि इन्हें मानव ढाल आप बना रहे थे। वहां से लोग निकल रहे थे, लेकिन आप चाहते नहीं थे निकले, क्योंकि अगर वो छोड़ देते उस इलाके को तो रूसी बमबारी होती, क्योंकि वहां लोगों को कहा गया था छोड़ने के लिए। तो आपने हमला किया और ये आरोप रूस की तरफ से लगाया जा रहा है कि आप वहां मानव ढाल की तरह इन्हें इस्तेमाल कर रहे थे जो हमले के शिकार हुए। मेरे जनरल दयाल आपके पास आ रही हूं सर। ये जो आरोप लगाया गया कि इन्हें मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वही बूचा वाला आरोप है सर, कि बूचा में एक तरह की स्टोरी पलट दी गई। यहां पर भी रूस ये कह रहा है कि ये मिसाइल हमारी नहीं है और ये तो यूक्रेन इस्तेमाल करता है, ये टोचका यू मिसाइल्स। तो ये अपने आप में झूठ सामने आ रहा है यूक्रेन का। देखिए, एक बात स्पष्ट है कि इस लड़ाई के अंदर सिर्फ रेगुलर ट्रूप्स या जो ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस हैं उनके अलावा काफ़ी मिलिशिया या काफ़ी इस किस्म के लोग भी हैं, जिनको कहीं अजोव बटालियन, कहीं राइट विंगिस्ट, कहीं ये यूक्रेन में है, और कुछ जो सुनने में आया अब रशियन फोर्सेस में भी कुछ लोग हैं जो कि रेगुलर ट्रूप्स नहीं थे, रेगुलर आर्मी नहीं थी। अगर इस किस्म के जब ट्रूप्स आ जाते हैं तो फिर इस किस्म की हरकतें किसी भी लड़ाई के मैदान में पॉसिबल हैं। लेकिन जहाँ तक रेगुलरली बात है, देखिए, अगर रशिया को रेलवे स्टेशंस पे रेलवे लाइंस को डिस्ट्रॉय करना होता, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना होता, पावर हाउसेस को डिस्ट्रॉय करना होता, तो पिछले 45 दिन में कहीं करते ना। वो अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कीव के चारों तरफ जितने पावर स्टेशंस हैं, जिनकी वाटर सप्लाईज है, उनको डिस्ट्रॉय करते। ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो ये कहीं, और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो राइट विंगिस्ट हैं, जो अजो बटालियन के लोग हैं, वो डोनेट्स्क और लुहांस्क में पिछले 6 साल से ह्यूमन शील्ड यूज कर रहे हैं। ये तो रिपोर्ट्स बहुत बार आ चुकी है। तो पहले नाटो को भी मालूम थी, पहले तो इनको अजो बटालियन को अगर कोई बैन करना चाहता था तो अमेरिकन बैन करना चाहते थे ना। इनका जो नाजिज्म है, फासिज्म है, उसमें विक्ट्री है और उसमें ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है।